अब मैं आपके सामने खिताब के लिए हजरत को दावत दे रहा हूँ। हजरत अल्लामा मोहम्मद इरशाद सादी साहब को वो तशरीफ लाएं और अपने वलवला अंगेज खिताब से सामीन के कुलूब को मुनव्वर व मुजल्ला फरमाएं। आइए हजरत का इस्तकबाल कीजिए इस शेर के साथ इस्तकबाल कीजिए। कभी शोला कभी शबनम हंसी तकरीर होती है। मचल कर कहिए सुभान अल्लाह। कभी शोला कभी शबनम हंसी तकरीर होती है। नबी के बागियों के वास्ते शमशीर होती है और खिताबत के लिए कहते हैं लब्बा। जब सरे मिंबर तो हर सामे के दिल में जाफिजा तनवीर होती है। आइए हजरत का इस्तकबाल कीजिए। नारे तकबीर नारे रिसालत उलमाए अहले सुन्नत उर्से साजिदी फैज़ाने औलिया कॉन्फ्रेंस। नारे तकबीर नारे रिसालत। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दल अफ़लाक वल अर्दीन मन काना नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बादाए तौहीद के मतवालो शमे रिसालत के परवानो नबी और आले नबी पर दुरूद व सलाम भेजें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीना हबीबिना मलजाना मुहम्मद सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सलातम व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह। देखिए हजरात, आपने मुझसे कब्ल खुतबा और शोरा को सिमात किया। हमतन गोश होकर बैठे। आज हम हजरत अल्लामा मौलाना अलहाज अशाह सैयद साजिद अली नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह की सालाना उर्स के मौके पर इस बज़्म रसूल में तशरीफ़ रखते हैं। अल्लाह पाक से दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक हमारा यहाँ बैठना सुनना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। परवरदिगार बिलखुसूस सैयद जावेद अली नक्शबंदी साहब का हमारे ऊपर साया कायम व दायम फरमाए। बहरकैफ मैंने खुतबा मसूना के बाद आयत करीमा को तिलावत किया और जो कारी साहब ने अभी कहा फरमाया वो हक है। बासपुर उत्तराखंड में अल्हम्दुलिल्लाह ये हजरत की दुआओं का असर है सैयद जावेद अली नक्शबंदी साहब का कि 7 महीने नहीं हुए अभी 1800 स्क्वायर फीट जमीन में मदरसा हुज्जतुल इस्लाम 16 लाख का प्रोजेक्ट पूरी तरीके से तामीरी एतबार से वजूद में अल्हम्दुलिल्लाह। वो लोग भी हैरत में हैं कि जिस काम को हमें तकरीबन 3 या 4 साल लगना चाहिए थे, पता नहीं चला अल्लाह पाक ने उसका कैसे इंतजाम फरमाया। ये सब अहले सादात की दुआओं का समरा है। और मेरे प्यारे
मैं कहूँगा हम खुश नसीब हैं जो इस बज़्म रसूल में बैठे हैं, सालाना उर्से साजिदी में बैठे हैं। ये हमारी खुश नसीबी है। हमारा सैयदों के अलावा दुनिया में और है भी क्या। हसनैन करीमैन के नाना जान से मेरे प्यारे इन नवासों ने अगर नाना जान से ये कह दिया कि ये अपने ही हैं, तो यकीन मानो हमारा काम हो जाएगा। बैरकैफ आयत करीमा पे रोशनी डालने से पहले नाते पाक के चंद अशारा हजरात की सिमात के हवाले एक बार बोले या रसूल अल्लाह। वक्त का ख्याल रखते हुए एक बार बोले सुबहान अल्लाह। दाग़े फ़ुरक़ते क़ैबा क़ल्ब मुज़महिल जाता, दाग़े फ़ुरक़ते क़ैबा क़ल्ब मुज़महिल जाता, दाग़े फ़ुरक़ते क़ैबा क़ल्ब मुज़महिल जाता, क़ल्ब मुज़महिल जाता, काश गुंबदे खज़ेरा अरे देखने को मिल जाता, अरे काश गुंबदे खज़ेरा अरे देखने। ये किसी आम शायर का कलाम नहीं, ये हुजूर अख्तर रजा के कलम से रुके हुए ये अशार है। तड़प कर बोले या रसूल अल्लाह। काश गुंबदे खज़ेरा अरे देखने को मिल जाता, और मेरा दम निकल जाता उनके आस्ताने पे, अरे मेरा दम निकल जाता उनके आस्ताने पे, मेरा दम निकल जाता अरे उनके सिताने पे, अरे उनके सिताने पे, उनके आस्ताने की अरे खाक में मैं मिल जाता, उनके आस्ताने की अरे खाक में मैं मिल जाता, और मौत लेके आ जाती अरे जिंदगी मदीने में। बोले या रसूल अल्लाह। मौत लेके आ जाती जिंदगी मदीने में, अरे मौत लेके आ जाती अरे जिंदगी मदीने में, अरे जिंदगी मदीने में, मौत से गले लगे अरे जिंदगी में मिल जाता, अरे मौत से गले लगे अरे जिंदगी में मिल जाता। और ये शेर भी समाप्त करें। उनके दर पे अख्तर की हसरतें हुई पूरी, उनके दर पे अख्तर की
हसरतें हुई पूरी, उनके दाएं पे अख्तर की हसरतें हुई पूरी, हसरतें हुई पूरी। साइले दरे अक़ीदत से कैसे मुनफ़िल जाता, अरे साइले दरे अक़ीदत से अरे कैसे मुनफ़िल जाता। अरे काशी गुंबदे खज़ेरा, अरे देखने बोलो कि काशी गुंबदे खज़ेरा, अरे देखने को मिल जाता। मैंने खुतबा मसूना के बाद आयत करीमा को तिलावत किया, जिसका तर्जमा यह है, रब कुरान में फरमाता है हम नमाज के अंदर होते हैं, दुआ मांगते हैं, हमें दुआ सिखाई गई है। इसका तर्जमा यह है, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ऐ मौला तू हमें सीधा रास्ता चला और उन लोगों का रास्ता चला जिन पर तेरा इनाम नाजिल हुआ। बोलो सुभान अल्लाह। हम नमाज के अंदर होते हैं, इन पाक लोगों के नक्शे कदम पर चलने की दुआ मांगते हैं। मेरे प्यारे, हम कुरान से मालूम करते हैं वो पाक लोग कौन हैं जिन पर मौला तेरा इनाम नाजिल हुआ। रब ने कुरान में फरमाया मेरा इनाम जिन लोगों पर नाजिल हुआ वो नबियों की जमात है, वो सिद्दीकीन की जमात है, वो शुहदा की जमात है, वो सालिहीन की जमात है। इस आयत करीमा में सालिहीन से मुराद औलिया किराम की जमात मुराद है। मेरे प्यारे, हम अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा यह है कि जो दुआ हमने नमाज के अंदर मांगी है, हम नमाज के बगैर भी उसी दुआ पर कायम रहते गए, इसलिए कि हमारे हाथ में औलिया इज़ाम का दामन है, हम औलिया इज़ाम के दामन से वाबस्ता हैं। अल्लाह वाले की बज़ में बैठे अल्लाह उसके रसूल का जिक्र कर रहे हैं। आओ मेरे प्यारे, में हदीस की रोशनी में, हदीस रसूल की रोशनी में आपको समझाना चाहता हूं, आप समझने की कोशिश करें। अल्लाह के हबीब ने इरशाद फरमाया इत्तकू बिफिरासतिल मोमिन फइन्नहु यंजुरु बिनूरिल्लाह। ऐ लोगो, तुम मर्द मोमिन की फिरासत से डरो। फइन्नहु यंजुरु बिनूरिल्लाह, इसलिए कि वो अल्लाह के नूर से देखता है। तुम मर्द मोमिन की फिरासत से डरो, इसलिए कि वो अल्लाह के नूर से देखता गए। आओ मेरे प्यारे, मर्द मोमिन की जब बात आ गई है तो फिरासत का माना भी समझो। फिरासत का माना यह गए कि जाहिरी नजर से बातिन को देखना, बल्कि साफ लफ्जों में यूं कह लो, दूसरे अल्फाजों में यूं कह लो कि सर की आंखों से छुपी हुई चीज का देखना। आइए तारीख इस्लाम पढ़कर देखें। अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे हैं, सैयदुत ताइफा, ताजुल आरिफीन, जिनको हजरत मोहम्मद काकीस रहमतुल्लाही ताला अलैहि के नाम से जाना जाता है। अल्लाह के वली हैं। इराक के अमीरुल औलिया गए, गौसे पाक से पहले जमाने की बात है, गौसे पाक से पहले जमाने की बात है। आप अमीरुल औलिया गए। मेरे प्यारे, गौर कीजिए, गौर करने का मकाम है। मर्द मोमिन की बात आ गई है। तुम जो है मोमिन की फिरासत से बचो, मोमिन की फिरासत से डरो, इसलिए कि वो अल्लाह के नूर से देखता गए, वो अल्लाह के नूर से देखता गए। अब आप मालूम करेंगे कि वो अल्लाह के नूर से कैसे देखता गए, तो आप समझें और गौर करें कि मेरे प्यारे, जिनको मोहम्मद का किस
रहमतुल्लाह अलैह के नाम से जाना जाता गए। आप इराक में अमीरुल औलिया गए। सरकार गौस आजम के जमाने से पहले की बात है। आप जो है अक्सर वास किया करते थे, और जब वास किया करते थे इल्म और हिकमत का उसके अंदर गोहर लुटाया करते थे। उस वक्त सरकार गौस आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बगदाद शरीफ में दारुल उलूम निजामिया में जेर तालीम थे। आप मोहम्मद काकीस रहमतुल्लाह अलैह लोगों को वास फरमा रहे हैं। लेकिन एक रोज ऐसा हुआ कि सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपकी मजलिस में आए, आपका आवाज सुनने के लिए आए। जैसी मोहम्मद काकीस रहमतुल्लाह अलैह ने देखा तो देखने के बाद हुक्म फरमाया, ऐ लोगों, इस लड़के को मजलिस से बाहर कर दो। आपको बाहर कर दिया गया। गौर करने का मकाम, मैं बता रहा हूं कि अल्लाह का वली जो है एक अल्लाह के वली को देख रहा है। आपने कहा है लोगों, इस लड़के को मजलिस से बाहर कर दो। लोगों ने जो है अब्दुल कादिर जिलानी को मजलिस से बाहर कर दिया। लेकिन आप थोड़ी देर के बाद फिर वापस आ गए। फिर आपने जो है मोहम्मद काकीस रहमतुल्लाह अलैह ने हुक्म दिया कि बाहर कर दो। फिर बाहर कर दिया गया। अलगरज के एक मरतबा, दो मरतबा आपको बाहर किया गया, तीसरी मरतबा आपको बाहर किया गया। फिर भी आप आ गए। जब तीसरी मरतबा आए, मोहम्मद काकीस रहमतुल्लाह अलैह ने लोगों से कहा, ऐ लोगों, इस बच्चे को, इस लड़के को मेरे पास लेकर आओ। लोगों ने जो है मोहम्मद काकीस रहमतुल्लाह अलैह के पास जो है पेश कर दिया, आपकी खिदमत में हाजिर कर दिया। हम मोहम्मद काकीस रहमतुल्लाह ताला अलैह ने बेसाख्ता खड़े होने के बाद अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की पेशानी विलायत को चूम लिया। पेशानी विलायत को पेशानी विलायत को चूम लिया। और चूमने के बाद आपने फरमाया, लोगों, मैंने इस लड़के को इसलिए मजलिस से, अपनी वास की मजलिस से बाहर इसलिए नहीं कराया ताकि इसको मैं जलील और रुस्वा करूं। इस बच्चे को जो है मैं जो है आपकी नजरों में हकीर करूं। बल्कि इसमें दो बातें, दो काम हो रहे थे। एक तो ये कि सरकार गौसे आजम के सब्र और तहम्मुल का इम्तिहान हो रहा था, और दूसरा यह गए कि आपको उनकी पहचान कराई जा रही थी ताकि तुम उन्हें जान लो, उनको पहचान लो। मेरे बाद यह कुतुबुल अक्ताब शेखुल इस्लाम यही लड़का होगा, यही लड़का होगा जो मेरे बाद जो है कुतुबुल अक्ताब शेखुल इस्लाम की मंजिल पर फाइज होगा। इसलिए कि पहचान कराई जा रही थी, इम्तिहान हो रहा था, सब्र और तहम्मुल का इम्तिहान हो रहा था। लेकिन सरकार गौसे आजम नाराज नहीं हुए, चेहरे पर जो है हुस्न और मलाल के आसार जाहिर नहीं हुए। आपने कोई गिला नहीं किया। मेरे प्यारे अब्दुल कादिर जिलानी बज़ में आए, और इस हदीस का मतलब भी यही है। इसलिए कि एक अल्लाह वाले ने अल्लाह वाले को देख लिया। इसलिए कि सरकार ने फरमाया, इत्तकू बिफिरासतिल मोमिन फइन्नहु यंजुरु बिनूरिल्लाह। इसलिए कि तुम जो है मोमिन की फिरासत से डरो, वो अल्लाह के नूर से देखता गए। आंखें वाला तेरे जो बन का तमाशा देखे, और दीदा एक और को क्या नजर क्या देखे। मेरे प्यारे, हमें मालूम हुआ इससे एक मोमिने कामिल की हमें जो है मेरे प्यारे पहचान हुई। और इस हदीस से अब आप कहेंगे कि उस मजमे में
और लोग भी मौजूद थे, उन्होंने क्यों नहीं देखा? तो इसलिए कि वो नजर उनके पास नहीं, बल्कि ये तो मोहम्मद काकीस रहमतुल्लाह अलैह के पास थी। इसलिए कि मेरे प्यारे, हम नमाज के अंदर जो है इन पाक लोगों के जो है नक्शे कदम पर चलने की दुआ मांगते हैं। ऐ मौला, तू हमें सीधा रास्ता चला और उन लोगों का रास्ता चला जिन पर तेरा इनाम नाजिल हुआ। हमें चाहिए कि हम नमाज के बाद भी जो है इन पाक लोगों के जो है नक्शे कदम पर चलने की दुआ मांगे। इंशाअल्लाह जब इन पाक लोगों का दामन हमारे हाथ में रहेगा, जब तक हम जो है दामने साजिदी से जो है वाबस्ता रहेंगे, इंशाअल्लाह हम दुनिया में भी चमकेंगे, कल मैदान कयामत में भी चमकेंगे। मेरे प्यारे, हमें चाहिए कि हम जो है इन उलमा की वाज और नसीहत को सुनने के बाद उस पर अमल करें। अगर इस मजमे में बैठने के बाद अगर किसी एक ने भी अमल कर लिया तो यकीन मानो मेरे प्यारे, हमारा काम हो जाएगा। और ये मेरे प्यारे लाइक के तारीफें हमारे हुजूर सैयद जावेद अली नक्शबंदी जो जनाबे वाला ये बड़ी बज़्म में जो है इतने आइम्मा उलमा दूर दराज से चलकर तशरीफ लाए हैं। बैरकैफ अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह पाक हमें कहने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। मेरे कहने में, आपके सुनने में जो लफ्ज़न व मानन गलतियां हुई हो, अल्लाह माफ फरमाकर अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। मेरे साथ कलमा तैयबा पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।